जय हिंद दोस्तों। महंगाई और महंगाई भत्ते पर वित्त मंत्री का जवाब आया। एक मिडिल क्लास बंदे ने वित्त मंत्री के लिए ट्वीट कर दिया एक्स के ऊपर कि इतनी महंगाई है, इसमें मिडिल क्लास का बुरा हाल है। आपकी क्या राय है, जरा इसके बारे में बात करेंगे। और खबरें कितनी बुरी तरह चल रही है आप समझ सकते हो कि महंगाई की मार, महंगाई की इन्फ्लेशन रेट, महंगाई से परेशान है आम आदमी, क्या करे। महंगाई का जोर का झटका, खाने पीने के सामान महंगा होने से खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.21 पहुंची। ईएमआई नहीं घटेगी, लगातार महंगाई बढ़ रही, लेकिन महंगाई भत्ता लगातार कम हो रहा है। इस बात का गवाह है कि आप देख सकते हो कि 2016 से महंगाई भत्ते के नियम में जो बदला हुआ है, इससे अभी तक आप 53 से 54% पे 53% पे पहुंचे हो। और अगले 10 साल यानी 2016 से 2026 तक आपकी यात्रा 60 से 62% तक पहुंचोगे। और यही महंगाई 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2016 तक 125% हुई थी। जो मैं आंकड़े आपके सामने दिखा रहा हूं, 125% महंगाई 10 साल में हुई थी। और यह महंगाई बता रहे हैं कि पिछले 14 से 15 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, खासकर खाने पीने की चीजों को लेकर। महंगाई का आलम यह है कि घर गृहस्थी चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले साग, सब्जी, तेल, दाल, साबुन, सर्फ, शैम्पू, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। कपड़े से लेकर जूते चप्पलों तक पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज के नाम पर भारी टैक्स वसूला जा रहा है। सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दरों को घटा दिया गया है। मोबाइल से लेकर डीटीएच रिचार्ज तक के दाम बढ़ा दिए गए हैं। माचिस की कीमतें एक झटके में दोगुनी कर दी गई हैं। रेलवे, जो कभी आम लोगों की सवारी हुआ करता था, आज सरकारी लूट का साधन बन चुका है। टिकट के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सीनियर सिटीजन सहित विशेष श्रेणी को मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया गया है। महंगाई की चपेट में आकर आम आदमी की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही है। महंगाई बढ़ने से एक तरफ सरकारी खजाना भर रहा है, तो दूसरी तरफ जनता की जेब खाली होती जा रही है। और इसीलिए वित्त मंत्री जी से एक सवाल पूछा एक यूजर ने, और सवाल पर क्या जवाब मिला ये आपको देखना होगा। और इसीलिए आप देख सकते हो कि महंगाई भत्ता देने से पहले ये अपने महंगाई भत्ते को बाजार में इन्वेस्ट कराते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं। और आप देख सकते हो कि घोषणा 1 जुलाई से प्रभावी जो महंगाई भत्ता है उसकी घोषणा देरी से होती है, उसकी इंप्लीमेंट देरी से होता है, उसका क्रेडिट देरी से होता है, उसका लाभ देरी से मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि सरकार की स्थिति क्या है। यह सरकार बनियागिरी कर रही है और कर्मचारियों के साथ, आम आदमी के साथ धोखा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि खबर क्या है, और उस खबर को लेकर किसी यूजर ने वित्त मंत्री को पूछ लिया, लेकिन पहली बार वित्त मंत्री जी ने इसका जवाब भी दे दिया। अब खबरें ये कि महंगाई इस तरीके से हो रही, उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी को महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही है। एक बार फिर महंगाई ने 14 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि खाने पीने के सामान महंगा होने से अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.21 पर पहुंच गई है। इससे पिछले महीने यानी सितंबर में 5.49% थी। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऐसा मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुआ है। इस खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 6% के संतोषजनक स्तर के ऊपर निकल गई है। इसी साल इसकी जो महंगाई है चरम पर है। खाद्य वस्तुओं में महंगाई बढ़कर 10.87 है, और आपको डीए कितना मिल रहा है, 3%। खाद्य खाने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों से पता चलता है खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 10.87% हो गई, जो सितंबर में 9.24 थी, और पिछले साल 6.61 थी, और इस बार आप 10.87 पहुंच गई। आप देख सकते हो किस तरीके से पड़ रहा है। ये आंकड़े फैक्ट हैं। और कहा है कि सरकार ने केंद्रीय बैंकों को मुद्रास्फीति को 4%, 2% घटकर रखने की जिम्मेदारी दी है, ईएमआई घटाने की उम्मीद, तमाम ऐसी चीजें। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि मैंने कहा है, आप देख सकते हो। मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट है, AICPN एंड इट्स सिग्निफिकेंस। AICPN के आंकड़े 1 जनवरी 2016 से अभी तक जो आपके आंकड़े आ रहे हैं, मैं उनके ऊपर आपकी चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। अभी आप देख सकते हो कि जैसे ही आपका डीए जब 0 हुआ था तब आपका 125% डीए था, और उसके बाद आपका बढ़ता है 2%। 2016 में 2% बढ़ता है, फिर इसके बाद 2% बढ़ता है, 4% होता है, फिर 1% बढ़ता है, 5 होता है, फिर 2% 7 होता है, फिर 2% 9 होता है, 9 के बाद 3% 12, 12 से फिर 5% बढ़ता है 17, और इसके बीच में 18 महीने का डीए तो खा गए।
यानी 18 महीने का डीए तो साथ में खाए गए, वो आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से, वो तो डकार गया, उसका नाम नहीं ले रहे। अब 1 जनवरी 2021 को डीए फ्रीज के साथ 4% बढ़ता है, फिर आप समझ सकते हो 31 से 34 होता है, 34 से 38, 38 से 42, 42 से 46, 46 से 50, जो कि आप पी समझते हो, 50 से भी 53। अभी आप समझ सकते हो कि आपकी 2 किस्तें और आनी है, जनवरी 2025 की और जुलाई 2025 की। 6 या 7 मान लो तो 60 होता है, एक और आ जाए तो 62 और 63% आप पहुंचते हो। और पहले 125 पहुंचा था, क्यों पहुंचा था? क्योंकि इन्होंने डीए का फार्मूला बदल दिया 1 जनवरी 2016 में। जैसा कि उन्होंने 2.57 फैक्टर देके, आप आर्मी वाले भली बात समझते हो कि आपकी पे कम हुई है और पे से पेंशन कम हुई है, और वो ही एक सिरदर्द है जो कि 1 रैंक 1 पेंशन का 5 साल में लगभग 7 से 8-10% सबकी बढ़नी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। और ये गवाह है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर आहत होकर के माननीय वित्त मंत्री जी से सवाल पूछ बैठा एक मिडिल यूजर। निर्मला सीतारमण ने कहा कि उपयोगकर्ता की चिंता की सराहना करती हैं, इनका इनपुट मूल्यवान है। नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सोशल मीडिया यूजर के उस अनुरोध का जवाब दिया जिसमें मध्यम वर्ग को राहत देने की बात कही गई। यूजर ने मंत्री को एक ऑनलाइन पोस्ट का जवाब देते हुए अनुरोध किया कि उनके पोस्ट को शेयर करते हुए सुश्री वित्त मंत्री जी ने कहा कि आपका इनपुट मूल्यवान है और सरकार लोगों की मदद करने के लिए तत्पर है। सोशल मीडिया यूजर तुषार शर्मा ने एक्स पर कहा कि वह इससे जुड़ी चुनौतियों को समझते हैं, लेकिन उनका हार्दिक अनुरोध है कि मंत्री मध्यम वर्ग को कुछ राहत प्रदान करने पर विचार करें। यानी फाइनेंस मिनिस्टर है मध्यम वर्ग का, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे उसका पे लेवल 3 या 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, या जो काम करने वाला है, मजदूर है, दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, या छोटा जो बीच का तबका है। अब उसके लिए उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है, वह लोगों की आवाज सुनती, उस पर ध्यान देती। एक बार फिर आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, आपका इनपुट मूल्यवान है। निर्मला सीतारमण 17 नवंबर 2024 को जवाब दिया। आज समझ सकते हो आज 19 तारीख है। श्री शर्मा की पोस्ट में लिखा है कि हम देश के लिए आपके प्रयासों और योगदान की गहराई से सराहना करते हैं और हम आपके प्रति अत्यधिक आदर भाव रखते हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि मध्यम वर्ग को कुछ राहत प्रदान करने पर विचार करें। मैं समझता हूं कि इससे बहुत सी चुनौतियां शामिल हैं, लेकिन यह एक हार्दिक अनुरोध है। इस अनुरोध सीतारमण जी का एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने सदस्य द्वारा रचित छंद साझा किए, और इस लेख में संडे गार्जियन ने प्रकाशित किया। कहा गया चिंता, उन्होंने शर्मा को जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी चिंता सराहनीय है। उन्होंने कहा है तमाम इस चीज का उन्होंने जो बात किया है, और इन्होंने कहा है ये अनुरोध बढ़ती महंगाई के बीच आया जो भारतीय मध्यम वर्ग के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। देश में खुदरा मुद्रास्फीति पिछले महीने 6.21% दर्ज की, जो भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपरी सराहनीय स्तर को पार कर गई है। यानी जैसा कि हमने आपको इसके बारे में बताया कि इस महंगाई के बढ़ते हुए लोग कितने व्याकुल हैं, कितने परेशान हैं, और लगातार वित्त मंत्री जी से इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं कि आप इसके लिए कुछ करिए। तो उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी इस पर चिंतित हैं और ये सरकार आपके लिए कुछ न कुछ लेके आएगी। तो दोस्तों, ना ही तो महंगाई कंट्रोल में हो रही है और ना ही महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। अब क्या मैकेनिज्म आएगा? 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हो रहा है, 18 महीने का डीए भी रोक के रखा है। अब किस तरह राहत दी जाएगी, ये बात उन्होंने स्पष्ट नहीं की। तो दोस्तों, ये जानकारी अभी लेटेस्ट इनपुट निकल के आया। धन्यवाद।